हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी एंड कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उस इंसान की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स इस वक्त की क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे या फिर एवेलाइट प्रोटेक्शन जार, रेमेडीज़ या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज अगर आपको लेनी है या फिर ऑर्डर प्लेसमेंट करना है। सारी सर्विसेज आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही दी जाएगी या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज़ जब आप लोग मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कौन से दूसरे टॉपिक्स पे आपको प्रेडिक्शंस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे या रिक्वेस्ट आएंगे मैं उन टॉपिक्स को बहुत ही जल्द कवर करूँगी। तो सब लोग जल्द से जल्द अपना फेवरेट टॉपिक या फिर अपना रिक्वायर्ड टॉपिक कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो, ठीक है? आज मैं सबके कमेंट्स रीड करने वाली हूँ। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। शुरू करते हैं। चलिए देख लेंगे। Okay. Okay, let's start. देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो चीज़ों को इस लेवल पे बैलेंस पे लेके आना चाह रहे हैं जहाँ पे वो आपके साथ कदम से कदम मिला पाएँ, आपकी बात मान पाएँ, आप उनकी बात मान पाओ, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सको, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सो बेसिकली एक स्टेबल कनेक्शन में वो आना चाह रहे हैं जहाँ पे चीज़ें आगे पीछे ना हों, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए एफ़र्ट डालते हैं या हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। बहुत बार उसने कोशिश करी है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को सही रखने की, बहुत बार मैंने भी कोशिश करी है। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट हो जाती है, रह जाती है, वो ये है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं हम दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड डीपली है, बट स्टिल हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है। हमारी लाइफ एकदम अलग है, उनकी लाइफ एकदम अलग है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कनेक्टेड होके भी कहीं ना कहीं दूर हो, आप लोग जुड़ के भी कहीं ना कहीं अलग हो, और आप दोनों डेप्थ में कनेक्टेड होने के बावजूद भी एग्जिस्ट ऐसे कर रहे हो या रह ऐसे रहे हो जैसे कि ये कनेक्शन फेक सा है या सुपरफिशियल सा है, या फिर आप दोनों को बेसिकली एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में जानने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, कुछ पूछने के पहले बहुत सोचना पड़ता है कि ये कहना सही होगा कि नहीं, ये पूछना सही होगा कि नहीं, ये बोलना सही होगा कि नहीं, ऐसे रहे या ना रहे, ऐसा करे या ना करे।
सो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सुपरफिशियल फीलिंग आखिर आ कहाँ से रही है, और हम दोनों को आती है। मुझे भी हिचकिचाहट होती है कि मैं इस इंसान के लाइफ में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो पाऊँ, और उसे भी होती है। तो ये फीलिंग क्यों आ रही है? अगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में A to Z सब कुछ पता है, अच्छा बुरा, तो फिर क्यों हम दोनों एक दूसरे से कटा-कटा सा महसूस करते हैं, जहाँ पे हम दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और चाहते भी हैं होना तो भी वो फेल्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में एक अजीब सा हेजिटेशन बरकरार रहता है, जिससे हम पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं, पूरे तरीके से हमारा यूनियन हो नहीं पाता है। सो आपके पर्सन कहीं न कहीं करंटली फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि ऐसा बेसिकली क्यों होता आ रहा है अब तक, और अब तक सब कुछ सही हो जाने के बावजूद ये फैक्टर क्यों सही नहीं हो पा रहा, और इसको कैसे सही किया जा सकता है, या फिर आखिर ये ऐसा फीलिंग आपको कौन सी चीज़ दे रही है, आप दोनों के बीच की कनेक्शन में ऐसी कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से आप दोनों चाह के भी दूर दूर रहते हो और अपने अपने लाइफ में एक अकेले इंडिविजुअल की तरह रहते हो। उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलता कि हाँ आप उनके ज़िंदगी में हो, ठीक है, और आपको भी स्ट्रेंथ नहीं मिलता कि वो इंसान है मेरे लाइफ में, ठीक है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि यह लाइफ अकेले की है, अकेली गुजारनी पड़ेगी, जो भी स्ट्रगल्स होंगे वो हमें खुद फेस करना पड़ेगा। जबकि एक कनेक्शन में दो लवर्स जब होते हैं तो इंसान अकेला महसूस नहीं करता, बल्कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ये सोच के कि मेरा ख्याल रखने वाला या मुझे हेल्प करने वाला या कोई है जिसको मेरी पड़ी होगी। बट वो फीलिंग कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लाइफ से मिस कर रहे हैं। तो उसी को फिगर आउट कर रहे हैं कि आखिर क्या माजरा है और ऐसा क्यों है और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि अगर प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों को अकेलापन महसूस हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल ना रह पाए, आप दोनों एक दूसरे को वक्त ना दे पाओ, या फिर एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ ना निभा पाओ, तो फिर इस प्यार का, इस डेप्थ का, इस गहराइयों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर रिश्ते में रहना ना रहना एक ही बराबर है, और इस तरीके से आप दोनों ही कभी खुश नहीं हो पाओगे, और आप दोनों का हक है खुश होना, ये चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में रह के भी वो एक सिंगल इंसान की तरह उन्होंने कंटिन्यू करा है, जहाँ पे पहले वो ज़्यादा सोचते नहीं थे आपके बारे में कि आप क्या, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसे हो या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे अपने अपने ही लाइफ में। बट अब धीरे धीरे जैसे टाइम गुजर रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अगर एक रिलेशनशिप या फिर एक इंसान होने के बावजूद भी लाइफ हमारी एज इट इज़ है, और हमें वो स्पेशल वाली फीलिंग ना खुद आ रही है, ना हम किसी और सामने वाले इंसान को दे पा रहे हैं, और ना हमें अच्छा फील हो रहा है, ना हम ग्रो हो पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, फिर कहाँ गलत हम कर रहे हैं? ऐसे तो रिलेशनशिप्स नहीं होते, ऐसा तो प्यार नहीं होता। तो जो इंसान एकदम प्रैक्टिकल है लाइफ में, जिनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इमोशन से, रोमांस से, या किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, जो इंसान अकेले ही अपने आप को काफ़ी मानते हैं, आज उस इंसान को महसूस हो रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, और जिस तरीके से आप दोनों एक कनेक्शन को, एक बॉन्ड को कंटिन्यू कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्दी होता तो आप दोनों एक दूसरे से दिल खोल के सारी बातें शेयर कर पाते, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रह पाते, एक दूसरे को हमेशा मदद कर पाते, एक दूसरे को हमेशा खुशियाँ देते, और आप दोनों के मन में कभी भी डाउट नहीं आता कि यार लाइफ तो अकेले की ही लग रही है। तो वो चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, वो फिगर आउट बस करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको भी पता है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से करते हो, तो यहाँ पे प्यार की कमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये टाइम पास वाला कनेक्शन है, या फिर ये कैजुअल कनेक्शन है, या फिर ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन है। फ्रेंडशिप से बढ़ के ये प्यार है। लेकिन अगर ये प्यार है तो कौन सी चीज़ें हैं, या कौन सी हमारा लाइफ का पैटर्न है जो हमें पूरे तरीके से यूनाइट होने नहीं दे रहा, पूरे तरीके से हमारा मिलन होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपके पर्सन डेफिनेटली ढूंढ निकालना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेके वो बार बार सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूस पैटर्न में, एंड दे आर ओवर थिंकिंग अलॉट, ठीक है। बट बहुत जल्दी मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं फील होगा कि बैठे बैठे ओवर थिंक करने से अच्छा है, या बैठे बैठे फिगर आउट करने से अच्छा है कि क्यों आखिर हम दोनों दूर हैं, मिल के बात कर लेते हैं, या मैं बोल देती हूँ सामने वाले इंसान को, और फिर उनसे उनका राय मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं कि उनको क्या लगता है, यानी कि आपको। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब ज़्यादा देर तक सोचेंगे नहीं, और खुद सामने से आके आपसे बात करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है, हम कपल हैं या फिर हमारा एक बॉन्ड है अलग सा, लेकिन स्टिल देन हम लोग क्लोज़ नहीं है उतने ज़्यादा, जितना ट्रांसपेरेंसी, जितना क्लोजनेस होना चाहिए उतने हम दोनों के बीच में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे लग रहा है इस तरीके से आप दोनों की कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ेगी, ओके। एंड
मुझे लग रहा है कि फिर आप दोनों फिगर आउट दोनों मिलके करोगे तो इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिसिंग है और कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, और किस तरीके से अब आप दोनों को एक दूसरे के लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि जो भी दिल में है शेयर करना है, जो भी चीज़ चाहिए मांगना है, जो भी कहना है कह देना है, ठीक है। ज़्यादा सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं बना के रखना है, फॉर्मल कनेक्शंस नहीं बना के रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दिख रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। ओके, तो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो इसे साइड में करते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, कोडिपेंडेंसी, रिकन्सिलेशन। सो देखिए, आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें बहुत ही जल्दी सुधर जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स में आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हो सकता है करियर ओरिएंटेड हो, एंड बहुत ज़्यादा ही आप दोनों ऐसे हो कि अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें चले, उनके अकॉर्डिंगली आप रहो, आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये इंसान रहे, मेरे अकॉर्डिंगली ये रिश्ता चले। और आप दोनों कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो, मतलब कि हालांकि आप दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दिखा भी नहीं पाते हो, लेकिन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, कुछ ना करे, उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के कुछ सोचो ही ना, कुछ करो ही ना। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वो फ्रीडम यानी वो फेथ कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं है, जो फेथ या जो फ्रीडम होना चाहिए कनेक्शन में, तभी दो इंसान आराम से एक दूसरे के साथ इंजॉय कर पाएंगे और रह पाएंगे और प्यार कर पाएंगे, ठीक है। तो को डिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पे है सबसे बड़ी चीज़। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि अपने तौर तरीक़ों से चीज़ों को चलाना या उसकी अपेक्षा रखना, विच मीन्स डोमिनेंट नेचर आप दोनों का ही, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड करियर में डिफरेंसेस, ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंसेस। तो ये मेन कुछ इश्यूज़ हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद भी वो क्लोजनेस नहीं आ पाता है, क्योंकि आप दोनों एडजस्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट की कमी इस कनेक्शन में भरपूर नज़र आ रही है। ओके, बट डोंट वरी, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप अपने तरफ से अगर चीज़ों को थोड़ा शुरू करोगे कि ठीक है हम फेथ रखेंगे, फ्रीडम देंगे और ज़्यादा चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, सो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी उनकी तरफ से भी। और यूनियन तो आपका होगा ही, ठीक है, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, तो सब कुछ सही तो होने ही वाला है। बट आप दोनों को भी रिस्पॉन्सिबल इनफ होना पड़ेगा। सारी चीज़ें किस्मत की नहीं होती है, कुछ कुछ चीज़ें हमारा कर्म भी होता है, हमारा कर्तव्य होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं। तो जब तक हम कुछ सही नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम सोते सोते बैठे बैठे हमें किस्मत हमारे साथ सब कुछ अच्छा करे, ठीक है। लेट्स सी, यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। तो यस, प्यार तो आपको बहुत करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं, ठीक है। इनको बोलना नहीं आता, उतना एक्सप्रेस करना नहीं आता, बट दे मीन यू अलॉट। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। आपको भूले नहीं है, अगर आप दोनों भी सेपरेशन से जा रहे हो, बहुत मंथ्स हो गया अलग हो, तो आपको भूले नहीं है, आपको याद करते रहते हैं। आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। आपके पोस्ट वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, पुराने फ़ोटो वीडियो सब कुछ देखते रहते हैं, और आजकल तो ज़्यादा ही देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। और कुछ कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई है, तो माफ़ी वो कभी आपके सामने आके मांग नहीं पाए, बट उनकी हायर सेल्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है। सो सॉन्ग है ये, ज़रूर सुनिए, लव कन्क्वेस्ट डिस्टेंस। तो अब उन्हें परवाह नहीं है, चाहे वो कितने भी दूर रहे आपसे, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे। ये उनका मेन इंटेंशन है इस वक्त का। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो अब वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। पहले हो सकता है बहुत कंट्रोल करते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो। बट अब वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नहीं, उन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, और आपके काम को, आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करना चाहिए। सो डेफिनेटली आपके पर्सन की माइंडसेट बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है आपको लेके, एंड दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू विथ यू। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।